Hello students, welcome back. Students, in the last video we discussed about financial decisions, and in financial decisions we have told you that financial decisions are divided into three categories, that is financing decision, investment decision and dividend decisions. फाइनेंसिंग डिसीजन को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दैट मीन बिजनेस के लिए हमें कितने फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, और वो जो हमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट है वो फंड्स हम किस अमाउंट में किस सोर्स से अरेंज करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन. नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस के लिए हमें कितने फाइनेंस की नीड है और फाइनेंस हम किन सोर्सेज से अरेंज करेंगे. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है बेटा कि जितना भी बिजनेस के अंदर फाइनेंस अवेलेबल है, जितना पैसा जितना फंड हमारे पास अवेलेबल है, उस फाइनेंस का इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे, वो पैसा हम कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस में कितना पैसा हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे और कितना पैसा बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल के रूप में, कैश के रूप में, स्टॉक के रूप में, लिक्विड एसेट्स के रूप में मेंटेन किया जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, दिस डिसीजन रिलेट्स टू द careful selection. This decision relates to the careful selection of assets in which finance will be invested by the business. Finance will be invested by the बिजनेस. बिजनेस के अंदर फाइनेंसिंग डिसीजन के थ्रू हमने फाइनेंस अरेंज किया, इस अमाउंट में हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल है. अब जिस भी अमाउंट में जो भी फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल है, उस फाइनेंस का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, उस फाइनेंस को, हम कहते हैं मनी को, उस फंड को हम कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, किस हेड में कितना पैसा खर्च करेंगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कितना पैसा हम लिक्विडिटी के रूप में, कैश के रूप में बिजनेस में मेंटेन करेंगे, लॉन्ग टर्म में कितना पैसा मशीनरी में खर्च करेंगे, कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें खर्च करेंगे. तो उस सभी से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसको हम किसके अंदर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इट रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फाइनेंस विल बी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस. उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. किसी बिजनेस में यूजुअली फाइनेंस के काफ़ी सारे सोर्सेज हो सकते हैं, तो उस सोर्सेज से जब हम पैसा ओपन करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. कोई बिल्डिंग है या कोई लैंड है, वो परचेज़ की जाए या नहीं की जाए, उस बिल्डिंग लैंड को परचेज़ किया जाए या उसे रेंट के ऊपर लिया जाए, तो कितना पैसा हमें मशीनरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना पैसा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उस सभी को किसके अंदर लेते हैं हम, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर. इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है बेटा, उसे भी हम यूजुअली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और सेकंड होता है इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है उसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट.
बिजनेस में फाइनेंस के बेसिकली हम दो अलग एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होती है फिक्स एसेट्स, एक होती है करंट एसेट्स। इनकी जो भी पैसा बिजनेस में मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग या फिर हम कहते हैं लैंड है, इनके अंदर जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो सब किस में लेते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसका बेनिफिट बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक मिलता है। और सेकंड होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसका बेनिफिट बिजनेस को करंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान मिलता है, जिसके अंदर हम स्टॉक है, करंट कैश है, बैंक बैलेंस है, उन सभी को काउंट करते हैं, उन सभी को इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म क्या होता है बेटा, किसी भी बिजनेस के अंदर लिक्विड एसेट्स के अंदर, लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है, आपका जो स्टॉक है या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह है, उन सभी को हम किसके अंदर लेते हैं, लिक्विड एसेट्स के अंदर। लिक्विड एसेट्स के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बिजनेस में जो शॉर्ट टर्म एसेट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस की वर्किंग कैपिटल भी कंसिडर किया जाता है। कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को जब लेस किया जाता है तो जो कैश है, जो एसेट्स हमारे पास बचती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल, जिससे बिजनेस के जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उन सभी को फुलफिल किया जा सके। क्या बोलते हैं उसको हम, वर्किंग कैपिटल। तो किसी भी बिजनेस के अंदर जो भी हम कहते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म एसेट्स में हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं या कैश के रूप में जो हम मेंटेन रखते हैं अपने पास, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, जिससे बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस को फुलफिल किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। बेटा किसी भी बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल का अमाउंट क्या होगा, इसको डिटरमाइन करना बहुत कंपलसरी होता है। इसके रिगार्डिंग भी हमें एक्सपर्ट सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि किसी बिजनेस के अंदर अगर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है तो भी बिजनेस के लिए ख़राब सिचुएशन होती है, एडवर्स सिचुएशन मान जाती है। और किसी बिजनेस के अंदर ज़रूरत से कम वर्किंग कैपिटल है, उसे भी बिजनेस के लिए एडवर्स सिचुएशन कंसिडर किया जाता है। बिजनेस में वर्किंग कैपिटल जो है वो हमेशा ही एक एडिक्वेट अमाउंट के अंदर होनी चाहिए। अगर किसी बिजनेस में ज़रूरत से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल है, वो भी बिजनेस के लिए नुकसानदायक होती है। फॉर एग्जांपल हम कहें वर्किंग कैपिटल का मतलब बेसिकली हम किससे लेते हैं, कैश इन हैंड से कंसिडर करते हैं। अगर बिजनेस में किसी भी बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल मोर देन रिक्वायर्ड है, दैट मीन हमें जितना कैश नीड है उससे ज़्यादा कैश हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हमारे एक बिजनेस के अंदर हम रूटीन में लगभग हर मंथ लगभग 5 लाख रुपए के आसपास का माल परचेज करते हैं, और सैलरी वगैरह जो होती है, अदर एक्सपेंसेस को हम काउंट करें तो लगभग हमें 1 लाख रुपए के ऊपर के खर्चे होते हैं, जिसमें सैलरी है या फिर हम कहते हैं शॉप रेंट वगैरह है, उन सभी को कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं इसके अंदर कि अगर मान लो कोई बिजनेस के अंदर कैश की नीड है 6 लाख और हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, कैश इन हैंड है 10 लाख, तो उस 4 लाख रुपीज़ का कोई एडिशनल बेनिफिट बिजनेस को नहीं मिल पाता। अगर हम कहें कि वही बिजनेस, वो 4 लाख रुपये जो एडिशनल हमारे पास अमाउंट है, उसे हम बिजनेस से बाहर कहीं पर इन्वेस्ट करते, बिजनेस से बाहर कहीं पर भी उसको हम इन्वेस्ट करते, तो बिजनेस उसका हम कहते हैं कोई एफडी ही करवा ली जाती, तो भी हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता। तो उसे हम किसके अंदर लेते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन के अंदर। तो अगर बिजनेस में हमें नीड है वर्किंग कैपिटल की 5 लाख कैश की रिक्वायरमेंट, और हमारे पास कैश इन हैंड हमारे कहते हैं बिजनेस में जो भी लॉकर है, सेफ है, उसमें पैसे रखे हैं 10 लाख, तो उस 5 लाख रुपए का बिजनेस को कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमें लॉस किसका हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कि उस 5 लाख को अगर हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट से हमें कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता। इसी प्रकार से अगर किसी बिजनेस के अंदर जो वर्किंग कैपिटल है या जो कैश है वो लेस देन रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल की नीड है 10 लाख 5 लाख की, और हमारे कितने कैपिटल की नीड है 5 लाख, और हमारे पास कैश इन हैंड अवेलेबल है 2 लाख। अब उसमें क्या होगा, जो सप्लायर्स हैं उनको भी पेमेंट डिले होगी, उनको भी हमारी जो पेमेंट जाएगी वो लेट जाएगी। एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, उन्हें भी हम टाइम से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, या दूसरे जो पेमेंट हमें करनी है उनको भी हम टाइम से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या है बिजनेस की रेपुटेशन जो है वो मार्केट में ख़राब होगी। एम्प्लॉयज़ हैं, सॉरी, उनको हम पेमेंट टाइम से नहीं देंगे, वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे जैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो हमारी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि अगर कोई भी हम कहते हैं सप्लायर्स हैं, उन्हें हम टाइम से पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो वो हमारी जो सप्लाई है माल की वो रोक सकते हैं, या माल हमें महंगा परचेज करना पड़ेगा। दोनों ही क्या है, बिजनेस के लिए एडवर्स सिचुएशन है।
तो बिजनेस में वर्किंग कैपिटल ना तो ज़रूरत से ज़्यादा हो और ना ही ज़रूरत से कम हो, दोनों ही क्या होती है बिजनेस के लिए नेगेटिव होती है। बिजनेस में एक सफिशिएंट अमाउंट के अंदर वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, और बिजनेस के लिए कितनी वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट है इसको डिटरमाइन करना किसके अंदर आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर है बेटा। सेकंड आता है इसी के अंदर, अब नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है बेटा कि कोई भी बिजनेस जो है, बिजनेस में जो भी हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल है उस फाइनेंस में से कितना पार्ट हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में, जैसे बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीन है, इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि फिक्स एसेट्स में बिजनेस के थ्रू कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का बेटा एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होते हैं बेटा किसी बिजनेस के बेहद इंपॉर्टेंट या काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। ये बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बहुत मेजर इफेक्ट डालते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले बिजनेस को बड़े स्केल के ऊपर विचार विमर्श और डिस्कशन करना पड़ता है, उसके बाद ही ये डिसीजन ले आते हैं, क्योंकि इनके अंदर बिजनेस का बहुत ज़्यादा पैसा कैपिटल इन्वॉल्व होती है। अगर ये डिसीजन गलत लिए गए तो बिजनेस की काफ़ी सारी कैपिटल जो है वो वेस्ट हो सकती है, बिजनेस को मेजर लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। इनको ये कहीं ना कहीं इरिवर्सिबल होती है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एसेट्स में अगर पैसा एक बार लग गया तो वो इन्वेस्टमेंट उस डिसीजन को बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको ये जो डिसीजन होते हैं बहुत सोच विचार कर किए जाते हैं, काफ़ी प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ये डिसीजन ले जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी बड़ी अमाउंट के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट होती है और एक बार ये डिसीजन लेने के बाद इनको वापस चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इस वजह से ये बिजनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है। अब बात आती है इसके अंदर, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। किसी बिजनेस के अंदर जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले आते हैं, उन डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उन डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, या वर्किंग कैपिटल जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं उन्हें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है बेटा cash flow of the project. Second one, third one is beta risk involved, and fourth one cash flow of the project, return on investment, third one risk involved, and fourth one investment criteria involved। किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस प्रोजेक्ट के अंदर कितना कैश अफेक्ट हो रखा है, कितना कैश उसके अंदर इन्वेस्ट होना है, उसके बेस पर क्या होता है कि बिज़नेस के अंदर हम कहें कि दो प्रोजेक्ट है, तो किस प्रोजेक्ट में हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, तो हम ये देखते हैं कि कैश फ्लो, कोई भी बिज़नेस है, हमें पर्टिकुलर किसी भी का एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी है,
हमारे सामने दो इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल हैं, इन दोनों में ही इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में से हमें किसी एक प्रपोजल में किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो हम ऐसा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहेंगे जिसके अंदर कैश का रेगुलर फ्लो हो। दैट मीन जिसके अंदर क्या है कि उस बिज़नेस के अंदर कैश का फ्लो ज़्यादा हो, जिससे बिज़नेस के अंदर रूटीन में रेवेन्यू जनरेट होता रहे और बिज़नेस को स्मूथली रेगुलेट किया जा सके। तो कैश फ्लो का क्या होता है बेटा, किसी बिजनेस में कैश फ्लो को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है कैश इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर जो भी पैसा आता है बिजनेस के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं, कैश इनफ्लो। और किसी भी बिजनेस में जो कैश का आउटफ्लो होता है, बाहर जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटफ्लो। तो जिस बिजनेस के अंदर हम कहते हैं कैश सर्कुलेशन बेटर हो, दो बिजनेस प्रपोजल है, और जिस बिजनेस प्रपोजल के अंदर कैश का सर्कुलेशन ज़्यादा बेटर हो, जहाँ पर कैश का आवागमन ज़्यादा हो, हम रूटीन में ऐसे ही प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। तो बिजनेस के अंदर दो प्रपोजल है, जिस प्रपोजल के थ्रू हम ज़्यादा कैश जनरेट करने में कैपेबल हो सकते हैं, जिस प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा कैश के जनरेशन के चांसेस होते हैं, बिजनेस के द्वारा पैसा उसी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकेंड वन इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम कहते हैं दो प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट में हमारी दोनों ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10 लाख रुपीज़ है। एक प्रोजेक्ट में एक्सपेक्टेड रिटर्न है 3 लाख और दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न है 4 लाख। तो बिजनेस किस में इन्वेस्ट करेगा, कॉमन सी बात है, जिसके अंदर हम कहते हैं रिटर्न के चांसेस ज़्यादा है। दैट मीन जिस प्रोजेक्ट के अंदर रिटर्न कितनी आ रही है, 4 लाख, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट किस में होगी, उसी प्रोजेक्ट में होगी। दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। थर्ड वन, रिस्क इन्वॉल्व। बिजनेस के अंदर दो प्रोजेक्ट हैं, दोनों के अंदर ही क्या है, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कितनी है, हम कह सकते हैं कि 10 लाख है, दोनों में ही रिटर्न भी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। प्रोजेक्ट ए में रिस्क ज़्यादा है, प्रोजेक्ट बी में रिस्क कम है। तो बिजनेस के थ्रू किस में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें रिटर्न अगर इक्वल है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है, तो हम ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें बिजनेस का रिस्क कम होता है। दैट इज़ रिस्क इन्वॉल्व। इसके अलावा क्या होते हैं बेटा, इन सभी फैक्टर्स के अलावा, दैट इज़ कैश फ्लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क इन्वॉल्वमेंट, इसके अलावा भी कुछ फर्दर फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि बिजनेस के अंदर किस प्रोजेक्ट में लेबर की अवेलेबिलिटी है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, मशीनरी वगैरह है। इन फैक्टर्स के बिहाफ पर भी हम डिसाइड करते हैं बिजनेस का किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस फील्ड में, किस लेवल पर हमें इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा मशीनरी में, कितना बिजनेस को इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे बिल्डिंग वगैरह है, कितना लैंड के अंदर हमें इन्वेस्ट करना है। इन फैक्टर्स, कहाँ पर लेबर अवेलेबल है, अगर लेबर प्लेंटी में अवेलेबल है, काफ़ी मात्रा में लेबर कम कीमत पर अवेलेबल है, तो हम मशीन में इन्वेस्ट कम करते हैं। अगर लेबर अवेलेबल नहीं है, लेबर काफ़ी महंगी है, उस केस में हम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं मशीनरी में। तो कुछ दूसरे क्राइटेरिया होते हैं, इनके बिहाफ पर भी डिसीजन लिया जाता है कि बिजनेस के थ्रू किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाएगा। क्लियर है बेटा? दीज आर फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्लियर है? इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट dividend decision and financial planning. Till then, goodbye.